हमने ये भी सुना कि रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होने वाले हैं। शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने के लिए S-500 आने वाला है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। टेक इन्वेस्टमेंट फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे, वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। This is a huge military, the world's second largest, and you told us about how the Indians are well on the way to restructuring the military, not necessarily just focusing on the Pakistanis, but on the Chinese. 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3-4 सेकंड का रिएक्शन टाइम। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। एनएसए अजित डोवल मॉस्को जा रहे हैं, जहां वो S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं। The DRDO in the past 5 days has done some 28 contracts. वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए? Tensions are still running high along the border of India and Pakistan. So जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement. नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो लगातार इस चैनल पर आते रहते हैं। आपको मालूम है कि आज हम F-35 ले नहीं सकते, क्योंकि F-35 की जो मेकर्स है, लॉकहीड मार्टिन है, उन्हीं का जो F-16 है वो पाकिस्तान को देके रखे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाइना से प्लेन ले नहीं सकते, तो आपके पास सुखोई 57 लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो इन February, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। तो उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था, पर वो सिर्फ शोपीस दिखाने के लिए आया था, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, इस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशन ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है ताजिकिस्तान में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन सबको मालूम रहती है। मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक और एक चीज बता रहा हूँ कि भारत के जो ये 24 एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 को सुखोई 30 MK1 बना दिया, उन्होंने उसको सुपर सुखोई बना दिया है। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा ली है, ठीक है। तो भारत को मालूम है कि सुखोई के साथ कैसे उनको खेलना है। और भारत के जो फाइटर पायलट्स है, दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट्स, तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुखोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुखोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी, तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुखोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए, कावेरी इंजन को भी एक तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है,
और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है, और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है, तो हमको भी हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफर कर दिया है, सुखोई 57 ऑफर कर दिया है। हम भी अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने वाले हैं। हमें भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें भी चाइनीज वेपनरी का मालूम पड़ गया है, तो उसको एनालिसिस करके हम उसको बढ़ाएंगे। तो एक तरह से जो ये आप एक और एक चीज आप नोट कर लीजिए, रशिया ने अभी अमेरिका ने टर्की को अभी AMRAAM मिसाइल भी दिया है। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स रहती है, इसको F-16 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बताया जाता है कि टर्की ये मिसाइल पाकिस्तान को भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 मिसाइल्स है। तो भारत को उसके वो भी परचेस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भारतीय डिफेंस फोर्सेस जल्दी रशिया से ये करार कर देगी, नहीं तो हमारा DRDO इसके ऊपर टेस्टिंग करके इसकी भी यूनिट बना लेगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन उमेश जी, इस पूरे एपिसोड में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, इस सब में काफी कुछ हमने देखा। उसके बाद काफी कुछ बदलाव भी आए, जैसे कि हमने देखा कि जो अपने चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की, उनकी पोल खुली। साथ ही साथ जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में बदलाव आए, वो भी एक बड़ा बदलाव हमें नजर आ रहा है अभी। तो इस सब के चलते, जैसे कि हमारे पास 2 ऑफर थे 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए, अमेरिका और रशिया दोनों की तरफ से। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरा क्लिप देख सकेंगे। इस क्लिप में बात हो रही है किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री जाने वाले हैं रशिया के विज़िट में, और कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, और पाकिस्तान के भी कुछ एंकर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि S-500 की डील शायद भारत करेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि S-400 जिस तरीके से सक्सेसफुली हमारे अभी जो रिसेंट क्लासेस में हुआ है उसका सक्सेस, उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की मतलब मिसाइल बिल्कुल ही फेल हो गई थी उसके आगे, तो S-500 की उससे भी ज़्यादा रेंज है। तो ये डेफिनेटली इंडिया अब इन फ्यूचर और ये डिफेंस सिस्टम ख़रीदेगा। तो पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। इन फ्यूचर ये हमें पता चलेगा। और पाकिस्तान का यह चाइना का जिस तरीके से फ्लॉप हुआ है, उसने पाकिस्तान का ही नुकसान नहीं किया, इवन चाइना का नुकसान किया। और मज़े की बात यह है कि चाइना खुद जो एयर डिफेंस सिस्टम उसने बनाया है उसको उसने इस्तेमाल में नहीं लिया। इंडियन बॉर्डर पर उसने S-400 ही लगाया हुआ है। मतलब इंडिया बॉर्डर पे दोनों साइड, मतलब चाइना और भारत S-400 लगा के बैठे हुए हैं। सीरियसली ये कितनी फ़नी बात है। और मेरे हिसाब से यार, भारत हो चाइना हो, इन दोनों कंट्री, ये चाइना डेवलप्ड कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इन दोनों को अपने मैटर्स बैठकर सॉल्व करने चाहिए। और सीरियसली वॉर का सीन बनना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को मैं ये सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, वो गधे लोग हैं। वो तो उनका कुछ सीन ही नहीं बनता। ये कश्मीर का मुद्दा ख़त्म भी हो जाएगा तो भी वो इंडिया के साथ हमेशा इंगेज रहेंगे। भारत बांग्लादेश का क्या सीन है? कोई है भारत बांग्लादेश का किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है? नहीं है। तो भी बांग्लादेश अभी देखो ना, उनके अंदर कितनी हेटनेस है इंडिया को लेकर। क्यों है? क्या रीज़न है? तो आप समझ सकते हो, ये इनका एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये हमारी ही परिवार का हिस्सा थे और ये जेनेटिकली अभी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लगातार आपको ऐसे